2025 में न जाने आपको क्या क्या देखना पड़ा। इस वक्त 2026 चल रहा है और 2026 का ये पहला महीना यानी जनवरी का महीना है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक और उत्तराखंड से लेकर के मध्य प्रदेश तक ये तमाम जगहों पर, सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ माहौल एकदम गर्म हो चुका है। चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो और चाहे इंदौर में पानी की किल्लतों से जूझ रहे लोगों का मामला हो, गंदे पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है, उसका मामला हो, घंटी बजाते हुए लोग सरकार का घंटे मंत्री का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर आपको साफ शब्दों में यह बता दूं कि 2026 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ माहौल एकदम गर्म हो चुका है। दोस्तों, इंदौर के अंदर से जो खबरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, आप जरा उस खबर को देखिए कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर चुके हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है और एक के बाद एक लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है। बीमार होने की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, ये अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा। जरा देखिए कि किस तरीके से इंदौर की सड़कों पर लोग उतर चुके हैं मोदी सरकार के खिलाफ, मध्य प्रदेश के सरकार के खिलाफ और साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ। जरा देखिए दोस्तों, इस नजारा को किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय काम करो, तो दोस्तों, देखा आपने, और सिर्फ यही नजारा नहीं बल्कि कैलाश विजयवर्गीय साहब कह रहे थे कि घंटा सवाल है, घंटा शब्द का जिक्र कर रहे थे, इसलिए वहां के लोग सड़क पर उतरकर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हाथों में घंटा लिए कई लोगों ने हाथों में घंटा लिया, विरोध प्रदर्शन किया, घंटा बजा करके सरकार को जगाने का काम किया। दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय जी का जो काम है उस काम को बताने का काम किया, और जब ये नजारा बदलते हुए नजर आए तो पुलिस प्रशासन उस घंटे को ही छीन लिया। जरा देखिए इस वीडियो को। जिसने बोला उससे छीनो ना, जिसने बोला उससे छीनो, जिसने बोला उससे छीनो, उससे छीनो ना, जिसने बोला उससे छीनो। तो दोस्तों, देखा आपने, दोस्तों ये हाल हो चुका है। ये नजारा जो आप देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, तमाम लोग सड़क पर उतर चुके हैं। जो पॉलिटिकल को समझते हैं वो भी, जो नहीं समझते हैं वो भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले हो, चाहे कांग्रेस के चाहने वाले हो, चाहे आम नागरिक हो, पॉलिटिकल ना भी हो, सब लोग इस वक्त सड़क पर उतर चुके हैं। और देखिए, बाकायदा हाथों में जो है घंटा ले लेके घंटा बजाते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन यहां पर जब बात घंटा की है तो इसलिए लोग जागो घंटा सरकार इस तरीके से नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग भी कर रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। हैरान करने वाली बात दोस्तों ये है, और ताज्जुब बात यह भी है कि कुछ देर पहले तक कैलाश विजयवर्गीय साहब बड़ा तंज भरे अंदाज में ये कह रहे थे, बदतमीजी पर उतर रहे थे, और ठीक कुछ देर के बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया
जब एक दो आईडी नहीं, जब दर्जनों आईडी कैलाश विजयवर्गीय के सामने लगा दी गई और जब सवाल पूछा गया तो एक शब्द भी कैलाश विजयवर्गीय के मुंह से नहीं निकला। चुपचाप तिनका दबाते हुए नेताजी निकलते चल गए और पत्रकार सवाल पूछते रह गए। जवाब एक भी सवालों का नहीं दिया गया। ये नजारा है, देखिए दोस्तों। आईवासी ने शेयर किया है, उन्होंने लिखा है कि भागीरथपुरा में 15 मौतें और 1400 से ज्यादा लोग बीमार हैं। ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की लापरवाही का नतीजा है। इंदौर में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूषित पानी संकट और कैलाश असंवेदनशीलता के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांगे हैं कि दोषी अफसरों को बर्खास्त किया जाए। दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए। स्मार्ट सिटी के नारे बहुत हुए, अब जवाबदेही चाहिए। जी हां दोस्तों, सरकार हर बार स्मार्ट सिटी का जिक्र करती है। 100 गांवों को गोद लेने की बात करती थी। साफ पानी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही हैं। जरा देखिए कि डबल इंजन की सरकार के अंदर भी किस तरीके से पानी सही नहीं मिल पा रहा। बताइए, पानी साफ पानी नहीं मिल पा रहा। मैं कहता हूं दोस्तों कि क्या वही पानी कैलाश विजयवर्गीय के घर से कोई पी सकता है? क्या अगर वो पानी गंदा नहीं है, अगर वो पानी इतना ही साफ है तो फिर कोई कैलाश विजयवर्गीय के घर से ही किसी को पिला देना चाहिए। तो पी लीजिए भैया आप भी। जब जनता वो चीज कर रही है तो आप भी कर लीजिए। अगर पानी में कोई कमी नहीं है तो और नहीं तो फिर मानिए कि हाँ आपकी गलती है और नैतिकता के आधार पर आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप इस कारोबार को नहीं संभाल पा रहे हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा। और बड़ी हैरानी की बात तो यह है दोस्तों, ताज्जुब सी बात है कि डबल इंजन की सरकार है। हवाई लूटने के लिए तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता जो हैं वो सामने आ जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही कहीं पुल ढह जाए, चाहे उद्घाटन से पहले ही कुछ बात हो जाए, तब सामने नेताओं को नहीं उतारा जाता है। कोई शेरिये लेने के लिए तैयार भी नहीं होता है। वैसे शेरिये लेने के लिए लगातार आगे होड़ लगी रहती है कि हाँ हमने किया है, लेकिन इस काम के लिए कोई नेता शेरिये लेने को तैयार नहीं है कि हाँ मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है। मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूं क्योंकि जनता की जान से बढ़कर मेरे लिए यह पद नहीं है। दोस्तों, क्या यह सोच आ पाएगा? क्या मैं सिर्फ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि अगर किसी और पार्टी के अंदर भी ऐसा हो रहा हो तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको कबूल करना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती थी, मैं इस कार्यरत का लायक नहीं हूं, मैं इस पद के लायक नहीं हूं। जो जनता की सेवा करने के लिए जनता ने मुझे चुना तो सही, लेकिन मैं जनता की सेवा नहीं कर पा रहा। लेकिन क्या ऐसा कोई नेता करेगा? क्या ऐसा हो पाएगा? ये गंभीर सवाल है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब मसले को लेकर लगातार नेता घेरने की कोशिश कर रहे। दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा जा रहा और खुद इन्हीं के नेता इन्हीं के खिलाफत कर रहे, लेकिन फिर भी नींद नहीं टूट रही है। आखिर ऐसा कौन सा मैटर फंस गया है? ऐसी कौन सी बात है जो कैलाश विजयवर्गीय साहब से हाईकमान नहीं पूछ पा रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर बात नहीं कर रहे दोस्तों, इस पर कुछ भी सवाल नहीं पूछ रहे दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी संसदी से में भी कुछ हो जाए लेकिन उस पर भी कुछ नहीं बोलते हैं, तो कौन जिम्मेदारियां लेगा? आखिर क्या होगा इस देश का? इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक तरफ सड़क पर अंकिता भंडारी को लेकर के पूरे देश भर में लोग सड़क पर उतर चुके हैं, हाथों में जुलूस मशाल लिए रातों रात निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में लोग
सड़क पर उतर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की जानें चली गई, गंदा पानी मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार में आम नागरिकों को स्वच्छ पानी भी नहीं मिल पा रहा है। तो जरा सोचिए कि क्या ही विश्व गुरु करने की बातचीत कही जाती है, क्या ही विकास करने की बातचीत कही जाती है। तो क्या सन 2026 इस सरकार के लिए शुभ घड़ी नहीं है, शुभ दिन नहीं आए? क्योंकि 26 को शुरुआत होते ही तमाम लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और ठीक 2 दिन के बाद दोस्तों सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी भी सड़क पर उतरने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कई सारे मुद्दों को लेकर के, मनरेगा को लेकर के, जिसको वीवी जी राम जी कर दिया गया, और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के गांव-गांव, सड़क तक, संसद तक पैदल मार्च किया जाएगा। तो दोस्तों 2026 आ चुका है, जनवरी का महीना चल रहा है, और 2026 आते ही क्या सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मुसीबतों भरा ये साल रहने वाला है? गंभीर सवाल है दोस्तों। और क्या कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा हो पाएगा? क्या नैतिकता के आधार पर सरकार जो है वो बोलेगी कि आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए, या फिर सरकार खुद कहेगी कि हम आपका इस्तीफा ले लें? क्या ऐसा हो पाएगा? दोस्तों आपको क्या लगता है? लोग सड़क पर उतर चुके हैं, घंटा सरकार को घंटा बजा के जगाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसके बावजूद भी कुछ सुना जाएगा? दोस्तों आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें।